नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सैंधव सभ्यता से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न बार बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार ये सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। कौन सुमिलित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की। सुरकोटा की खोज जे.पी. जोशी ने की। धोलावीरा की खोज बी.के. थापर ने नहीं। जगपति जोशी आर.एस. बिष्ट ने 1967 में की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धोलावीरा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई से प्रारंभ की। स्टुअर्ट पिगर्ड ने इसे आदि ऐतिहासिक नगर भी कहा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन वी, हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिला इमारत, बड़ा महल। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखलदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार इस इमारत 45.71 मीटर लंबी, 22.86 मीटर चौड़ी। ये राजकीय भंडारगृह था। ये हड़प्पा में मिले 6 स्नानागार अन्नागारों के लगभग बराबर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख इमारतें विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी योगी की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुई हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1954-55 ईस्वी में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त है। तो दोस्तों, भारत में स्थित प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अवस्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, खेती, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज। तो दोस्तों, उत्कृष्ट नगर नियोजन और स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं। नगर अनेक वर्गाकार और
भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूलन जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो दोस्तों रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। रंगपुर मादर नदी के समीप स्थित। इसकी खुदाई 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा। रंगपुर एक पठारी और असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची मिट्टी से निर्मित एक दुर्ग अवशेष मिले हैं जो पक्की मिट्टी के प्रयोग और धान की भूसी के साक्ष्य भी रंगपुर से ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, इंद्र व वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी रुद्र देवता पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि स्वास्तिक भी पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा मुख्य रूप से करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्कों से। तो दोस्तों भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जाबर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात मिलते थे। तो दोस्तों चांदी की उपलब्धता सर्वप्रथम प्राचीनतम हड़प्पा संस्कृति से मिलती थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर पत्थर, कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना व चांदी संभवतः अफगानिस्तान से, रतन दक्षिण भारत से आते थे। लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गांधार पाकिस्तान से मिले लोहे के उपकरण हैं जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लोह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो वो है लोहा। लोहा की प्राप्ति 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा परास्थल है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन परास्थल राखीगढ़ी जो हिसार हरियाणा में अवस्थित है। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर बसंत सिंधे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से ये स्थापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा परास्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस परास्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राक ऐतिहासिक परिपक्व सभ्यता दोनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति है? नटराज की, नृत्य करती हुई नर्तकी की, बुद्ध की, नरसिम्हा की। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है जो कांस्य से निर्मित द्रव्य मोम विधि लॉस्ट ऑफ मेथड पर आधारित थी। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत से है। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना
मूर्ति नृत्य करती हुई नर्तकी की है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ये स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा, इसकी फर्श की पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मार्शल ने स्नानागार के तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। ये कपास उत्पादन में अग्रणी थे। अन्य फसलें जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास का उपयोग सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया, मिस्र में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडोन कहते थे, जो सिंधु शब्द से ही निकला था। तो दोस्तों हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।